to our channel, GADRE'S Foundation and Brain Gym. अब होगा मैथ्स का टेंशन दूर. So, watch this video till the end and see you at the end of the video. So let's get started. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन. तो स्टैंडर्ड 7th में हमने जो लेसन स्टार्ट किया है दैट इज अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. तो इसमें हमने जो बेसिक चीजें है उसके पहले के 2 वीडियोस में हमने देखा है. तो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, टर्म्स क्या होते हैं, कांस्टेंट, पॉलिनोमियल्स, मतलब उसके कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, और उसके बाद हमने देखे थे उसके टाइप्स. तो टाइप्स देखे थे हमने एज पर टर्म्स. तो किसी भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स है उसके हिसाब से हमने उसके देखे थे टाइप्स. तो आज हम देखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. तो पॉलिनोमियल मीन्स ऐसा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें या तो एक टर्म है या एक से ज्यादा टर्म्स है. 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, किसी भी कोई भी टर्म्स हो तो उसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल. अब जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पे, जैसे लिया 2x. अब आपको पूछा है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसकी डिग्री क्या है. तो वेरिएबल का जो पावर होता है, अब यहाँ पे वेरिएबल x है. अब x का यहाँ पे पावर नहीं है, जिसका पावर कुछ नहीं होता है मतलब उसका पावर होता है 1. तो जो हाईएस्ट पावर होता है वेरिएबल का दैट इज द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल. तो ये जो 2x पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री हो गई 1. अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिया 7x² प्लस 4x प्लस 6. ठीक है, तो इसमें कुल मिलाकर कितने टर्म्स है, 1, 2 एंड 3. तो ये ट्राइनोमियल है. तो इस ट्राइनोमियल की डिग्री क्या है. ओके, तो इसमें आपको देखना है कि वेरिएबल कौन से है इसमें. तो यहाँ पे देखो वेरिएबल x है और यहाँ पे भी x है. मतलब ये ऐसा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है x. ओके, तो उसका हाईएस्ट जो पावर होगा, डिग्री मीन्स क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल. तो उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर होता है दैट इज द डिग्री. अब यहाँ पे देखो x का पावर 2 है और यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं मतलब 1 है. तो हाईएस्ट पावर हो गया 2. दैट्स व्हाई डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2. हम यहाँ पे कांस्टेंट का पावर नहीं लेते. ओके, नेक्स्ट एक और एग्जांपल लिया जिसमें मान लो कि एक से ज्यादा वेरिएबल हो. फॉर एग्जांपल लिया 8x² प्लस 3xy प्लस 4x पावर 3y². अब इस पॉलिनोमियल में आप देखो कि वेरिएबल कौन कौन से है. एक तो वेरिएबल है x और दूसरा है y. अब इस पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स है, एक ये हो गई, ये सेकंड और ये 3. अब तीनों टर्म्स में हर एक टर्म्स के आप देखो कि डिग्री कितनी कितनी है. अगर आप पहली टर्म लोगे 8x² तो इसकी जो डिग्री है वो कितनी होती है. तो x का पावर यहाँ पे 2 है और y का पावर कुछ नहीं मतलब 1 है. तो इसकी डिग्री हो गई 2 + 1 दैट इज 3. ओके, इस टर्म की. फिर सेकंड टर्म का अगर हम डिग्री फाइंड करें तो वो कितना मिलेगा. यहाँ पे देखो x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, तो 1 + 1 हो गया 2. तो इसकी डिग्री हो गई 2. और जो थर्ड टर्म है वो है 4x पावर 3y². अब इसकी डिग्री देखो, यहाँ पे x का पावर 3 है तो वो पावर लिया, प्लस y का पावर 2 है तो उस पावर को लिया और उसको हमने ऐड किया. तो यहाँ पे क्या करना है आपको कि अगर एक से ज्यादा वेरिएबल्स है तो हर एक टर्म में जितने वेरिएबल है उनके पावर है उसको ऐड करो तो वो हो जाती है उस टर्म की डिग्री. लेकिन हमें अगर पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री लिखनी है तो आप उन टर्म में देखना कि किसकी डिग्री हाईएस्ट है. तो डिग्री आ गई 5 हाईएस्ट. इसका मतलब डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 5. इस तरह से हम डिग्री फाइंड कर सकते हैं. बट नाउ वी विल सी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. तो इसके पहले की वीडियो में हमने देखे टाइप्स ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ये होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्रीज. अब डिग्रीज के बेसिस पर पॉलिनोमियल्स के 3 टाइप्स है. फर्स्ट इज लीनियर पॉलिनोमियल, सेकंड इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड थर्ड इज क्यूबिक पॉलिनोमियल. अभी एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे, जैसे मैंने लिया 2x + 3 और आपको पूछा कि इसकी डिग्री कितनी है. तो आप वेरिएबल देखोगे और वेरिएबल का पावर देखोगे. तो यहाँ पे ये जो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल है, ये सिर्फ एक वेरिएबल में है. ठीक है, और इसमें पावर यहाँ पे 1 दिया है. तो इस अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री हो गई 1. इसलिए हम इसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल. एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने सर्च लिया है यहाँ पे -5x. क्या 5x पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है.
तो अब यहाँ पे वेरिएबल का पावर देखो कितना है, तो पावर है नहीं मतलब 1 है, तो ये भी हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिया 3/2y + 7। अब इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल y है और उसका पावर यहाँ पे कोई नहीं दिया मतलब 1 है, तो ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री हो गई 1, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो लीनियर पॉलिनोमियल। अब सेकंड देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पे, जैसे लिया x² + 5x - 6 और आपको पूछा कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, तो इसके हर एक टर्म की डिग्री देखो। अब ये जो पॉलिनोमियल है ये इसमें भी सिर्फ एक ही वेरिएबल आया है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। इस टर्म का पावर 2 है तो इस टर्म की डिग्री हो गई 2। इस टर्म का यहाँ पे पावर 1 है तो इसकी डिग्री हो गई 1 और हाईएस्ट डिग्री हो गई 2। दैट्स व्हाई ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री हो गई 2। दैट्स व्हाई दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिया 2x² - 7। अब इस पॉलिनोमियल में सिर्फ एक वेरिएबल है x और उसका पावर 2 है तो इसकी डिग्री जो हो गई 2। सो दिस इज आल्सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें दो वेरिएबल है, यहाँ पे लिया xy + 2x - 6। अब इसमें x और y दो वेरिएबल आए, इसके हर एक टर्म की डिग्री हम फाइंड करेंगे। ये जो पहली टर्म है xy, इसमें x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, तो 1 + 1 2 हो गया, तो ये पहले टर्म का जो डिग्री होगी वो हो गई 2। ये जो सेकंड टर्म है इसमें सिर्फ x दिया है, उसका पावर 1 है तो इसकी डिग्री होगी 1। तो ये पूरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 2, तो इसलिए हम इसको कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट देखते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। उसके लिए फिर से एक एग्जांपल लेता हूं मैं, x² + 2xy - 5। अब इस पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स है, अब हर एक टर्म की पहले हम डिग्री फाइंड करते हैं। तो इस टर्म की डिग्री फाइंड करने के लिए हम देखो कि यहाँ पे x और यहाँ पे y वेरिएबल आए हैं, तो x का पावर यहाँ पे 2 है और y का पावर यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 2 + 1 हो गया 3, तो इस टर्म की डिग्री हो गई 3। अब इस टर्म की डिग्री हो गई 2, क्योंकि यहाँ पे x का पावर 1 है, y का पावर 1, 1 + 1 हो गया 2, तो इस टर्म की डिग्री हो गई 2। तो हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे 3 है, इसलिए ये जो पॉलिनोमियल है इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 3। दैट्स व्हाई इसे हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल मीन्स अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिया मैंने x³ - 5x² + 6। अब ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे x का पावर 3 है या x का पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 3 है, दैट्स व्हाई डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3 एंड दैट्स व्हाई दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल लेता है, जैसे लिया मैंने यहाँ पे 6x³ - 7। यहाँ पे भी देखो वेरिएबल x है, उसका पावर 3 है और इसकी डिग्री हो गई 3, सो दिस इज आल्सो क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो इस तरह से पॉलिनोमियल के टाइप्स है अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री। नाउ वी विल सी how to find the value of an algebraic expression if the value of variables are given। जैसे एक एग्जांपल लिया, हमें x, y और z की यहाँ पे वैल्यू दी है और हमें कहा कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करना। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करना मीन्स उसमें जो वेरिएबल्स है उसकी वैल्यू पुट करना है। ठीक है, वो कैसे? अब इसके पहले भी मैंने आपको बोला था कि जो वेरिएबल्स आए हैं, जैसे एक्स वाई है, इसका मतलब होता है x × y। ठीक है, तो और अगर कोई नंबर और वेरिएबल है, जैसे इस तरह से 5x है, इसका मतलब होता है 5 × x। ठीक, तो यहाँ पे हम x, y और z की वैल्यू पुट अप करेंगे। सो पहले तो हमने लिख लिया 5 × x की वैल्यू 1 है तो एज इट इज लिखा, फिर आगे प्लस है तो प्लस एज इट इज लिखा, फिर है 3 उसको भी एज इट इज लिखा, मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे 3, सो वी विल राइट हियर 3। फिर आगे दिया यहाँ पे माइनस, अब x की वैल्यू देखो 1 है, मल्टीप्लाई y की वैल्यू 3 है, मल्टीप्लाई z की वैल्यू -1 है। अब जब भी निगेटिव वैल्यू आती है तो उसको आपको लिखना है ब्रैकेट में, गॉट इट, दैट इज इक्वल टू। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले इसकी मल्टीप्लिकेशन करो, 5 × 1 = 5, आगे प्लस है 3 × 3 = 9। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते समय पहले सिंबल की मल्टीप्लिकेशन कीजिए। ठीक है, तो सेम सिंबल अगर होते हैं तो सेम सिंबल की मल्टीप्लिकेशन आती है पॉजिटिव और डिफरेंट सिंबल की मल्टीप्लिकेशन आती है निगेटिव, यानी माइनस इंटू प्लस या फिर प्लस इंटू माइनस, तो इनका आंसर होता है माइनस। अब यहाँ पे देखो
1 के पहले माइनस साइन है और ये 1 के पहले भी यहाँ माइनस साइन है, तो पहले माइनस इंटू माइनस करो। कुछ लोग बताते हो क्या करते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस ऐसा नहीं बदलो, तो हमें क्या करना है कि इसकी मल्टीप्लीकेशन है तो माइनस इंटू माइनस प्लस, सेम सिंबल की मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव, तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस और नंबर्स की फिर मल्टीप्लीकेशन करो, 1 3 जा 3, 3 1 जा 3, सो यू गेट हियर 3। अब इसका आंसर आप फाइंड करो, 9 प्लस 3 12 प्लस 5 17, तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई 17। और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे x, y और z की वैल्यू वही है, ये हमने इसके पहले के एग्जांपल वाले सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अलग लिया है, सो इक्वल टू, तो 2 हमने एज इट इज लिखा, मल्टीप्लाई x की वैल्यू देखो 1 है, तो 1 को हमें लिखना है ब्रैकेट में और उसका पावर लिख लिया यहाँ पे 2, फिर ये -7 एज इट इज, मल्टीप्लाई x की वैल्यू फिर से हमें लिखी 1 और उसका पावर दे दिया 3, मल्टीप्लाई, फिर y की वैल्यू डालो, y की वैल्यू 3 है, मल्टीप्लाई z की वैल्यू डालो, z की वैल्यू -1 है और उसका पावर 2 और फिर -6 एज इट इज। तो पहले स्टेप में तो हम वैल्यू पुट अप करते हैं। आगे 2 एज इट इज मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर, तो 1 का पावर कुछ भी लो तो आंसर 1 ही होता है, सो विल राइट हियर 1। लेकिन अगर नेगेटिव नंबर है, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने -1 और उसका पावर 2 दिया, तो ये जो पावर 2 है ये 1 का भी होता है और माइनस साइन का भी होता है, इसका मतलब क्या हुआ, -1 इंटू -1 और इसका आंसर आता है +1। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि नेगेटिव नंबर का अगर पावर इवन नंबर है तो उसका आंसर पॉजिटिव आता है, यानी नेगेटिव नंबर का पावर अगर इवन है तो आंसर आता है पॉजिटिव, और नेगेटिव नंबर का पावर अगर ऑड है तो उसका आंसर आता है नेगेटिव। सो यहाँ पे आप फिर -7 एज इट इज इंटू 1 का पावर 3 तो 1 हो गया, मल्टीप्लाई ये 3 एज इट इज, मल्टीप्लाई ये -1 का पावर 2, तो नेगेटिव का पावर इवन नंबर है तो उसका आंसर आएगा पॉजिटिव, और 1 का पावर 2 तो 1 होता है, सो राइट हियर 1 -6 इज इक्वल टू 2 1 जा 2। अब यहाँ पे देखो इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है, यहाँ पे माइनस साइन हम एज इट इज लिखेंगे क्योंकि इधर कोई नेगेटिव नंबर नहीं है, 7 3 जा 21 -6। अब यहाँ पे पहले आप इन दोनों को सॉल्व कीजिए, एक नंबर पॉजिटिव है एक नंबर नेगेटिव है, जब डिफरेंट साइन होते हैं तो एडिशन में हम क्या करते हैं, दोनों की सब्ट्रैक्शन करते हैं और जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी है उसका साइन देते हैं। तो एब्सोल्यूट वैल्यू तो -21 की बड़ी है तो उसका साइन हमने पहले ले लिया, 20 और -2 करो तो यू गेट हियर 19 और -6 एज इट इज। जब दोनों को सेम सिंबल होता है तो हम दोनों की एडिशन करते हैं और दोनों का जो साइन है वो एज इट इज रखते हैं, तो दोनों निगेटिव नंबर रहते हैं, विल राइट हियर नेगेटिव, और 19 + 6 होता है 25। तो ये जो एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसकी वैल्यू होगी -25। तो इस तरह से ये एग्जांपल है। और So, how was today's video? If you liked it, then don't forget to like this video and don't forget to share this video and don't forget to subscribe our channel GADRE'S Foundation and Brain Gym। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं और हम नेक्स्ट वीडियो कौन सा बनाएं। तो मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।